हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल विजडम यूट्यूब चैनल। फिफ्थ स्कॉलरशिप पेपर सॉल्यूशन में आज हम पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखेंगे। 2023 एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। February follows dash in the calendar year. That means February comes after which month? किस मंथ के बाद फेब्रुआरी आता है? इट इज वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर 4 जनवरी। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी मिस्टेक्स ऑफ कैपिटलाइजेशन आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस? मिस्टेक्स ऑफ कैपिटलाइजेशन मीन्स ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में कितनी जगह पे कैपिटल लेटर आना चाहिए था लेकिन इन्होंने नहीं दिया है। तो देखिए, ये है W, व्हाट की जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, यहाँ पे W कैपिटल होना चाहिए था। फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद न्यू सेंटेंस शुरू होता है, तो यहाँ पे ये A कैपिटल होना चाहिए था 1 2 टाइम्स। उसी तरह से स्मिता इज अ नेम, तो यहाँ पे S शुड ऑल्सो बी कैपिटल लेटर, तो हो गए 3। तो 3 टाइम्स कैपिटल लेटर की मिस्टेक है। अब यहाँ पे एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, जब आपको आंसर मार्क करना होता है आंसर शीट में, तो 3 हमारा आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 को ये मार्क कर देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ध्यान दें 3 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। माई नंबर इज 20 इन द रो, so I am dash in the row. My number is 20, so I am dash in the row. यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स पूछे जा रहे हैं, जैसा कि my number is 1 in the row, so I am first in the row, ऐसा होता है। तो ऑर्डिनल नंबर को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह से लिखा जाता है। तो 20 को कैसे लिखेंगे? तो होता है 20th। अब यहाँ पे हम देखते हैं 20th कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 2 में। लेकिन कौन सी स्पेलिंग सही है ये हमको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ENTH जो है, इट इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही ब्लिंक्स हिज डैश। ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बॉडी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सी बॉडी पार्ट से है वो हमको पहचानना है। तो ये ब्लिंक जो बताया हुआ है, ये किस बॉडी पार्ट से हम करते हैं? टो, ईयर्स, नोज या आइज? आइज से ब्लिंक किया जाता है। जो हम आइज को हर कुछ देर के बाद बंद और चालू करते हैं, तो उसको कहते हैं ब्लिंक्स। ऑप्शन नंबर 4। आइडेंटिफाई द शेप गिवन इन द पिक्चर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज दिस शेप? कौन सा शेप है ये? इट इज सिंपल, मैथ्स में आपने सीखा होगा, ये है कोन। ऑप्शन नंबर 1। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, पिक्चर को ऑब्जर्व करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लें, आपका टाइम बचेगा। देयर इज अ काउ डैश द ट्री। ये देखो यहाँ पे काउ दिख रही है, डैश द ट्री, ये ट्री यहाँ पे है। ट्री के कहाँ काउ है ये हमको बताना है। अबो, अंडर, ओवर, इनटू। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज के। प्रीपोजिशन क्या होता है? तो अगर आपको इसको जानना है, डिटेल में समझना है, तो इसकी लिंक मैं वीडियो के यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी तैयारी करके जाएं प्रीपोजिशन की, वो वीडियो को ज़रूर देखें इस वीडियो के बाद, क्योंकि प्रीपोजिशन का कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो इसकी आप प्रिपरेशन करें। तो ट्री के नीचे काउ बैठी है, नीचे के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज अंडर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। विल नॉट, वोंट, शैल नॉट, ये इस तरह से दिया हुआ है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं या ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। शॉर्ट किया गया है, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, शॉर्ट करके एक साथ लिखा गया है, वोंट हो गया। शैल नॉट का शैलेंट दिया हुआ है, लेट अस का लेट्स, हैव नॉट का हैवंट। इसमें से जो रॉन्ग है वो है शैलेंट। ये एक्चुअल में शैल नॉट का जो आंसर बनता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, वो बनता है शेंट। तो जितने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो सकते हैं, डू नॉट का डोंट, डिड नॉट का डिडंट, हैव नॉट का हैवंट, इसकी सबकी आप प्रैक्टिस करके जाएं। क्वेश्चन 8, फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस।
दे डैश गारमेंट्स इन द डैश। ऑप्शंस देखने के बाद पता चलता है सेल सेल ये सेम प्रोनाउंसिएशन वाले डिफरेंट वर्ड्स का क्वेश्चन है, यानी प्रोनाउंसिएशन तो सेम आएगा लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं। तो यहां पे मीनिंग के हिसाब से कौन से वर्ड आएंगे हमको सिलेक्ट करना है। दे डैश गारमेंट्स, सेल करते हैं गारमेंट, सेल के माने हैं यहां पे बेचना, वो गारमेंट्स बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं। इन द डैश सेल आएगा वापिस, तो यहां पे जो कपड़ों का चीजों का सेल लगता है उसको कहते हैं, उसकी स्पेलिंग इस तरह से होती है। और बेचने वाला जो सेल होता है उसकी स्पेलिंग होती है ये। तो कहां लिखा है देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 सेल एंड सेल। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। द सन इज ऑलवेज इन द डैश डायरेक्शन एट 6 PM। 6 PM में सन क्या होता है, सेट होते रहता है, और AM रहेगा तो वहां पे वो राइज होता रहता है। तो एक सेंटेंस हमेशा याद रखें, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। तो 6 PM पे क्या होता है मैंने बताया, सेट होता है। तो ये सेट कहां पे होगा, राइज ईस्ट में हो रहा है तो सेट होगा वेस्ट में। यह है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 10 to 11 के लिए यहां पे एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक ही पैसेज में 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 10, 11 एंड 12। तो देखिए ये पैसेज आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हाउ मेनी डकलिंग्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज, हाउ मेनी। तो देखिए यहां पे मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग्स, ये हो गए 6 न्यू डकलिंग्स। दे वेर सॉफ्ट फ्लफी एंड येलो सच फाइन लिटिल डकलिंग्स, बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट, ये आ गया 7th, तो हो गए 7। इट वॉज बिगर एंड इट्स फीदर्स वेयर ग्रे एंड शैगी, तो ये 7 हो गए। और ये एक मदर डक को कभी भूलना नहीं, तो 7 + 1 हो गया 8। 8 कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 11, फाइंड द ऑर्डिनल नंबर मेंशन इन द पैसेज। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही शायद बता दिया था ऑर्डिनल नंबर किसको कहते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो लिखे जाते हैं दे आर ऑर्डिनल नंबर्स। तो कौन सा ऑर्डिनल नंबर यहां पे आया हुआ है, तो ये देखिए यहां आया है 7th, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 12, फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेम फ्रॉम द पैसेज। सेम का अपोजिट क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता होगा, दैट इज डिफरेंट, गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 13, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स लगाना है, 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक नहीं दिया हुआ है, नंबर 3 का वहां पे कौन सा आएगा हमको पहचानना है। तो देखिए ऑल द वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द लेटर P, सो वी विल लुक एट द सेकेंड लेटर। ये A है, इसका सेकेंड लेटर, इसका E है, और यहां पे आया है U। तो हमारा जो आंसर होगा वो A और E के बाद वाला लेटर होगा और U से पहले वाला लेटर होना चाहिए। तो यहां पे A आया, ये नहीं होगा, ये O हो सकता है। अब ये U वाला देखिए, PUN यहां पे थर्ड पे आया है, और यहां पर है L। L पहले आता है या N पहले आता है, L पहले आता है, N उसके बाद आएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। PUS, S भी L के बाद आता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये O हमारा आंसर है क्योंकि ये E के बाद आता है और U से पहले आता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। प्लीज गिव मी डैश 1 रुपी नोट। ऑप्शन देखते हैं, एंड द नो आर्टिकल ए। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है, इट इज द क्वेश्चन ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। आर्टिकल किसको कहते हैं, ए, एन और द, ये आर्टिकल्स हैं। इसमें से ये जो द है ये किसको लगता, कौन से नाउन के साथ लगता है, तो ये लगता है प्रॉपर नाउन के साथ या पर्टिकुलर नाउन के साथ ये लगता है। जब भी कोई पर्टिकुलर चीज हमको बतानी है, फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, गंगा रिवर या इस तरह का कोई चीज बतानी है, तो उसके साथ लगेगा द। कॉमन नाउन के साथ लगेगा ए या एन, फॉर एग्जाम्पल ट्री, 1 रुपी नोट, टेबल, चेयर, इनसे पहले लगेगा ए या एन। एन कब लगता है, अगर जहां पे हम वॉवेल ये आर्टिकल लगा रहे हैं उससे पहले, अगर जहां पे हम आर्टिकल लगा रहे हैं उसके बाद वाला वर्ड
अगर वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो एन लगाएंगे। वॉवेल साउंड्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू के कुछ साउंड्स। तो ये साउंड से शुरू होने वाला अगर ये वर्ड रहेगा तो हम एन लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो ए लगाएंगे। आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, ये ओ से शुरू हो रहा है तो आप एन लगाएंगे, लेकिन ये ऐसा है नहीं। इस वर्ड को पूरा पढ़िए। वन, वन में ये ओ की जो साउंड है ये ओ वाली नहीं है, ये व वाली साउंड है, इसलिए यहां पे एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। ऑप्शन नंबर 4। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट। डैश द प्लांट्स रेगुलरली, प्लांट्स को डैश करना है रेगुलरली। ये देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, तो ही इज गिविंग वाटर। ये एक्चुअली गिविंग वाटर इज द रॉन्ग वर्ड, पानी दे रहा है। उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है इंग्लिश में पानी देने के लिए? पानी देने के लिए सेम वर्ड एज अ वर्ब यूज होता है, वाटर। वाटर द प्लांट्स रेगुलरली। ऑप्शन नंबर 4। फाइंड द डिफरेंट साउंड ऑफ द लेटर सी फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। इस क्वेश्चन को पहले पहचानना होगा कि है क्या, पूछना क्या चाहते हैं। सी का डिफरेंट साउंड मतलब 4 वर्ड्स में से 3 वर्ड्स ऐसे होंगे जो सेम साउंड से शुरू होंगे सी के, और एक वर्ड होगा वो जो डिफरेंट साउंड से शुरू होगा, वो है हमारा आंसर। सेम और डिफरेंट साउंड क्या है? सी का एक साउंड है क वाला और एक साउंड है स वाला। तो दोनों में से हमको ढूंढना है 3 कौन से है, एक कौन सा है। ये देखिए कार्ट, काउंट, कार्ड, तीनों भी क से स्टार्ट हो रहे हैं। सेंटर स से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 17, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यूसुफ इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, हिज ब्रदर वांट्स टू कॉल हिम फॉर द डिनर, ही रिक्वेस्ट डैश। रीडिंग कर रहा है न्यूज़पेपर की यूसुफ, ब्रदर क्या करना चाहता है, उसको डिनर के लिए बुलाना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा? प्लीज कीप रीडिंग बोलेगा? नहीं बोलेगा। एक्सक्यूज मी ब्रदर बोलेगा? यस बोल सकता है। गुड आफ्टरनून ये नहीं बोल सकता क्योंकि डिनर है, रात का खाना है। यू आर वेलकम का कोई रिलेशन नहीं है बोलने का, तो एक्सक्यूज मी ब्रदर बोलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। फाइंड द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द मैसेज गिवन बिलो। डैश प्लांट्स नॉट गार्बेज। ये जो दिया हुआ है ना बॉक्स, इस बॉक्स का इस आंसर के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसको बिना देखे भी हम आंसर लिख सकते हैं। डैश प्लांट्स नॉट गार्बेज, प्लांट्स को डैश करो, गार्बेज को नहीं। तो सीव करो प्लांट्स को, कट करो, रूट्स करो, क्या ग्रो करो? ग्रो करो, सिंपल है। ग्रो करिए प्लांट्स को, नॉट गार्बेज, कचरे को नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 19, फाइंड द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट पंक्चुएशन मार्क। किसमें पंक्चुएशन मार्क इनकरेक्ट है? पंक्चुएशन मार्क्स मींस क्या? फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क एटसेट्रा। हाउ आर यू, हाउ आर यू इज अ क्वेश्चन और यहां पे दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो यही है हमारा आंसर, आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 20, सिलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन टू कंप्लीट द वर्ड रजिस्टर। एक वर्ड रजिस्टर, कंटिन्यूसली वर्ड दिए हुए हैं, ग्राउल, क्लक, बज, स्क्विल एटसेट्रा, और ये आगे एक डैश दिया हुआ, यहां पे कौन सा वर्ड आएगा हमको पहचानना है। तो देखिए ये एक्चुअल है क्या? ग्राउल, क्लक, बज, स्क्विल, दीज आर द साउंड्स ऑफ एनिमल्स। साउंड्स ऑफ एनिमल्स, जैसा कि ग्राउल ये बेयर का साउंड होता है, क्लक ये चिकन के साउंड को कहते हैं, बज ये बी के साउंड को कहते हैं, स्क्वील है ये स्क्विरल के साउंड को कहते हैं। अब उसी तरह से नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो एनिमल साउंड को रिप्रेजेंट करता है, वो हमको पहचानना है। ब्लो, ब्लो कहते हैं बहने को, तो ये एनिमल साउंड नहीं है। शेयर, शेयर करने को कहते हैं, बांटने को, ये भी नहीं है। फ्लो, फ्लो ये भी पानी के बहने को कहते हैं। ब्लो ये हवा के बहने को, फ्लो ये पानी के बहने को। क्रोक, क्रोक ये एनिमल साउंड हो सकता है, बिल्कुल है। फ्रॉग के साउंड को क्रोक कहते हैं, यह है हमारा आंसर। 21, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ही डैश अ लेटर यस्टरडे, राइट्स, रोट, राइट, राइटिंग, ये वर्ब के प्रॉपर फॉर्म वाला क्वेश्चन है। प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट टेंस आएगा, आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस आएगा, कौन सा आएगा? तो देखिए यहां पे यस्टरडे लिखा हुआ है। यस्टरडे मींस द डे बिफोर, जो पहले एक दिन हो चुका है। तो ये जो हो चुका है इसको हम डिस्क्राइब करते हैं थ्रू पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस वाला वर्ब कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 22,
रूबी मीट्स हर फ्रेंड एट द लंच टाइम, हाउ विल शी ग्रीट हिम? कैसे ग्रीट करेगी अपने फ्रेंड को लंच टाइम पे? लंच टाइम मीन्स आफ्टरनून होता है, गुड आफ्टरनून, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 23, फाइंड द पंक्चुएशन मार्क मिसिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएशन मार्क कैपिटल लेटर है, दिया हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वो भी दिया हुआ है, डायलॉग है तो यहाँ पे कॉमा आना चाहिए और इन्वर्टेड कॉमा में डायलॉग दी जानी चाहिए, वो भी है, तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है। ये जो इट्स दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह का मार्क आता है, इस मार्क को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं एपोस्ट्रोफ। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। क्वेश्चन 24, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट इज द गर्ल डूइंग? क्या कर रही है? झाड़ू लगा रही है। झाड़ू लगाने को क्या कहते हैं? सिंपल, स्वीपिंग। अगर आपको स्वीपिंग नहीं भी पता हो तो भी आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे? कुकिंग, सिंगिंग क्या है हमको पता है, क्लाइंबिंग है ऊपर चढ़ना किसी चीज पे, तो वो तीनों भी आंसर नहीं है, स्वीपिंग इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन, रीड द रिडल गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिडल दी हुई है, यू ओपन योर माउथ टू डू इट। ये काम करने के लिए आप अपना मुंह खोलते हो, फॉर एग्जाम्पल खाने के लिए खोलते हो वगैरह। इट शोज यू आर स्लीपी, और जो ये एक्शन आपकी है इससे पता चलता है कि यू आर स्लीपी, आपको नींद आ रही है। व्हाट इज इट? क्या है ये एक्शन? कफ, खांसना, नो। स्नीज मीन्स छींकना, नो। ड्रीम, ख्वाब देखना, नो। यॉन, यस, ये है यॉन। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें एजुकेशनल विजडम। गुड बाय।